लोकेश अपनी पत्नी रचना और बेटियों के साथ रहा करते थे। लोकेश की 3 बेटियां थीं, निकिता, कृति और इशिता। निकिता पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन रंग रूप में अपने पिता पर गई थी, इसलिए दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी। कृति का रंग रूप अपने माता और पिता दोनों पर था, लेकिन इशिता पूरी तरह से अपनी माँ रचना जी पर गई थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। लेकिन इशिता पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। रचना जी को हमेशा ऐसे ही गोरे रंग वाली बेटी से ज्यादा प्यार था। इशिता, कहाँ है बेटा? ये देखो, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लगने वाला है। अभी मार्केट गई थी ना, तो तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू मॉम, ड्रेस तो बहुत सुंदर है और देखना, इसको पहनकर मैं बहुत अच्छी लगने वाली हूँ। अरे रचना, यह ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी इशिता को? अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने ड्रेस दिलवाया था ना। अब मैं क्या करूं, मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। जो भी ड्रेस देखती हूँ इसे पहनाने का उसे मन करता है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना, इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। दूसरी तरफ निकिता को देखो, हमेशा क्लास में टॉप करती है। अरे सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से क्या होता है? बात जब शादी ब्याह की आएगी ना, तब पढ़ाई लिखाई नहीं, रंग रूप ही काम आएगा। और वैसे भी निकिता सबसे बड़ी है, सबसे पहले तो हमें उसी की शादी करनी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, सारा दिन पढ़ाई करती रहती है। अरे क्या होगा इस लड़की का? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन फिर भी इशिता को थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी चाहिए ना यार। और उधर कृति को देखो, सारा दिन बैडमिंटन खेलती रहती है। पापा, अगर मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो इसमें गलत क्या है? अब आप ही देखिए ना, निकिता को पढ़ना पसंद है, इशिता को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है। सबकी अपनी मर्जी होती है ना पापा। अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं चलती बेटा, कभी कुछ काम सोच समझ कर करना चाहिए। और ये बैडमिंटन खेल खेल कर तुम क्या कर लोगी? माँ, वैसे आप मेरे लिए कभी कोई ड्रेस लेकर नहीं आती? मुझे भी नए नए कपड़े चाहिए। बेटा, वो क्या है ना, तेरे लिए कपड़े लाने में बहुत सोचना समझना पड़ता है। तेरे ऊपर सारे रंग अच्छे नहीं लगते ना। माँ, आप हमेशा इशिता के लिए अच्छी अच्छी ड्रेस लेकर आते हैं। आप हम सब में भेदभाव करते हैं, ये बहुत गलत बात है माँ। हम कोई भेदभाव नहीं करते बेटा। और ये तुम किस तरह से अपनी माँ से बात कर रही हो? धीरे धीरे वक्त बीतता गया। लोकेश और रचना जी अपने तीनों बेटियों में काफी भेदभाव किया करते थे। इशिता सबसे ज्यादा सुंदर थी, इसलिए रचना जी उसे बहुत पसंद करती थी। धीरे धीरे निकिता और इशिता शादी के लायक हो गए। दोनों में सिर्फ 1 साल का अंतर था। आज निकिता को लड़के वाले देखने आने वाले थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर लड़के ने हमारी बेटी को पसंद नहीं किया तो क्या होगा? रचना, तुम एक काम करना, इशिता से कहना कि वो घर के अंदर ही रहे। कहीं लड़के वालों ने उसे देख लिया ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि निकिता की जगह इशिता पसंद आ जाएगी। हाँ जी, आप ठीक ही कहते हैं। आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँ। कुछ देर बाद लड़के वाले निकिता को देखने आते हैं। लड़का दिखने में कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। ये देखकर रचना जी चुपचाप घर के अंदर गई और उन्होंने लोकेश को अंदर बुलाया। मुझे लगता है कि हमें निकिता की जगह इशिता को बाहर ले जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? वो लोग तो निकिता को देखने आए हैं और निकिता बड़ी है ना। अरे आपने देखा नहीं, लड़का कितना गोरा चिट्टा और हैंडसम है। निकिता का क्या है? और वैसे भी ये लड़का निकिता को पसंद करने वाला है ही नहीं। अरे लेकिन हमारी बेटी वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? अरे इसमें सोचना क्या है, बच्चों की शादी का फैसला तो उनके माँ बाप ही लेते हैं ना। वो भी इस बात को धीरे धीरे समझ जाएगी। लोकेश और रचना को बात करते हुए कृति ने सुन लिया था। इशिता, तुम एक काम करो, जल्दी से साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। लेकिन माँ, मैं क्यों? लड़के वाले तो निकिता को देखने आए हैं। अरे जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कितना गोरा चिट्ठा लड़का है, वो निकिता को पसंद करने वाला नहीं है। हाँ माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले आपने मुझे तैयार किया और अब आप कह रही हैं कि ये लड़का इशिता को देखने आया है। तुम चुप करो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। इतना कहकर लोकेश और रचना इशिता को तैयार करके बाहर ले आते हैं। लड़के को इशिता पहली नजर में पसंद आ गई, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही लड़के ने इशिता को पसंद किया, कृति वहाँ पर पहुँच गई और उसने लड़के से कहा, आपने इशिता को पसंद किया है? क्या आपने उससे कोई बात की है? आपकी कहने का क्या मतलब है? देखिए,
आप मेरी बड़ी बहन निकिता को देखने आए थे और आप एक इंटेलिजेंट लड़की से शादी करना चाहते हैं और निकिता बिल्कुल वैसी ही है। इसका मतलब मैंने जिसका प्रोफाइल देखा था ये वो लड़की नहीं है? कृति, ये तुम क्या बात कर रही हो? जाओ अंदर, बीच में तुम्हारा क्या काम है? मैं सच कह रही हूँ, मेरी एक बड़ी बहन है निकिता और आप आज उसी से मिलने यहाँ आए थे। लेकिन मेरे मम्मी पापा को लगता है कि इशिता दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए आप उसे पसंद करेंगे। ये बात सच है कि इशिता दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, क्या करोगे इंटेलिजेंट लड़की से शादी करके? इतनी सुंदर बीवी तुम्हें मिल रही है। नहीं आंटी, माफ कीजिए, आप मुझे निकिता से मिलना है। अच्छा ठीक है, मैं निकिता को बुला कर लाता हूँ। जैसे ही निकिता बाहर आई, उस लड़के ने निकिता को देखकर कहा, आपकी दोनों बेटियों के रंग रूप में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी मुझे निकिता पसंद है क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई और इंटेलिजेंसी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ, आपको इस तरह अपनी तीनों बेटियों में फर्क नहीं करना चाहिए। आपकी तीनों बेटियों में अलग अलग क्वालिटीज हैं और आपको उनके हिसाब से ही उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और शायद उनकी ये बात रचना जी और लोकेश जी को अब अच्छे से समझ में आ गई थी।